हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सरिता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी वेज कटलेट। इसमें मैं सारी सब्जियों को डालकर बनाई हूँ। सिंपल है बनाने में और इसे शाम के समय स्नैक्स में बनाकर वेज कटलेट की एंजॉय कर सकते हैं। वेज कटलेट बनाने के लिए मैं ढेर सारी हरी सब्जियों का उपयोग की हूँ। ये रहा प्याज मैं कट की हूँ, ये अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये मटर है, ये बीन्स है, ये गाजर है और ये शिमला मिर्च है, ये बीट है। इन सारी चीज़ को मैं बारीक से कट कर ली हूँ। और ये रहा 5 आलू, मैं इसे उबाल ली हूँ, उबाल कर इसे छील ली हूँ। वेज कटलेट में देने के लिए ये आलू का उपयोग करूँगी। गैस पर मैं पैन फ्राई चढ़ा दे रही हूँ और गैस को ऑन कर देती हूँ। ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं तेल डालूँगी। ये रहा तेल, सरसों तेल है, आप कोई भी तेल दे सकते हैं और इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है। ये गर्म हो गया। अब ये आधा चम्मच जीरा है, मैं इसमें डाल देती हूँ। ये भुन गया है। अब इसमें मैं जो पेस्ट बनाई हूँ ना, हरी और मिर्च और अदरक का, ये रहा, इसे भी मैं यहीं पर डाल दूँगी। इसे ज़्यादा पकाना नहीं। अदरक और हरी मिर्च को मैं अच्छे से इसमें तेल में मिला देती हूँ। इसे ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, बस इसका कच्चापन दूर करना था। अब ये रहा प्याज, यहीं पर मैं प्याज डाल देती हूँ। प्याज को भी मैं थोड़ा तेल में मिला देती हूँ इस तरह से। इसे हमें गोल्डन कलर नहीं करना है, सिर्फ कलर चेंज किए। ये रहा मटर, मटर भी मैं इसमें डाल देती हूँ और मटर को पूरा पकाना नहीं है हमको, इसका भी कच्चापन दूर करना है, यानी 50% इसे पकाना है मुझे मटर को। ये रहा। अब इस तरह से मटर और प्याज का मैं कच्चापन दूर कर दिया। देखिए दोनों का कलर चेंज हो गया है मटर और प्याज का। अब यहाँ पर मैं गाजर कट करके जो रखी हूँ वो डाल दूँगी। ये रहा गाजर, और इस तरह से गाजर और बीट और ये बीन्स, सारी चीज़ को यहाँ डाल दूँगी। इन सारी को चीज़ों को पहले मैं डालकर मिला लेती हूँ। देखिए ये रहा सारा चीज़। अब इसे अच्छे से मैं मिलाऊंगी मटर और प्याज के साथ। ये रहा शिमला मिर्च, इसे भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ये तुरंत सॉफ्ट हो जाता है शिमला मिर्च। अब इसे डालकर मैं अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। और इन सारी चीज़ों को पकाना नहीं है, सिर्फ कच्चापन दूर करना है। गैस का फ्लेम मैं स्लो रखी हूँ और इस तरह से इसे मैं चलाते रहूँगी ताकि एक जैसा सारा पके। और देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा, देखिए इस तरह से मुझे चलाते हुए पकाना है सारी चीज़ को। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर दूंगी। ये मसाला वाला चम्मच से आधा चम्मच है, सिर्फ कलर के लिए। और इस तरह से मेरा ये हो गया है, यानी 50% पक गया है। इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना था। अब इसे मैं उतार लूँगी। देखिए ये हो गया है। अब इसे मैं दिखाती हूँ, इस तरह से हो गया है। अब इसे देखिए, इसे मैं उतार ली हूँ, आपको निकट से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मेरा तैयार हुआ है ये सब्जी, सारी सब्जी। और इसमें अब ये जो रहा आलू, इसे आलू को मैं यहाँ हाथ से तोड़ के दूंगी। इस तरह से आप कद्दूकस करके भी दे सकते हैं। मैं इसे हाथ से तोड़ के दे रही हूँ, बाद में इसे मैश करूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से सारे आलू को मैं यहाँ डाल दूँगी, क्योंकि आलू देना ज़रूरी है, सारी सब्जियों को बैंड करके रखेगा आलू। देखिए ये केचुला की मदद से मैं सारे सब्जियों के साथ आलू को मिला लूँगी अच्छे तरह से, क्योंकि अभी सब्जी गर्म है मेरा। देखिए इस तरह से मैं सारे सब्जियों में आलू को मिला ली हूँ। अभी नमक नहीं दी हूँ, क्योंकि नमक देंगे अभी गर्म है तो क्या है, हरी सब्जी है वो पानी छोड़ देगा तो मेरा आलू गीला हो जाएगा। अब इसमें मसाला डाल, मसाले में मैं इतना सारा कुछ ली हूँ। ये रहा काली मिर्च को मैं दरदरा पीस ली हूँ, और ये रहा धनिया पाउडर, ये रहा जीरा पाउडर, और ये रहा गरम मसाला, और ये रहा लाल मिर्च तीखा वाला पाउडर, ये आमचूर। सारी चीज़ एक एक चम्मच ली हूँ मैं ये मसाला देने के लिए, कटलेट के मसाला में देने के लिए मैं। ये रहा धनिया पाउडर और ये रहा जीरा पाउडर, सारा चीज़ एक एक चम्मच में ली हूँ। और ये रहा गरम मसाला, और ये रहा
लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली, आप यहाँ पर तीखा, ये रहा आमचूर पाउडर 1 चम्मच ये भी है, और ये रहा काली मिर्च का पाउडर यहाँ डाल दिए। आप तीखा अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसे मैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे यहाँ पर। अब ये ठंडा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। गरम में डालते तो ये क्या है, हरी सब्जी पानी छोड़ देते तो मेरा आलू गीला हो जाता। अब इसे अच्छे से मैं सारी चीज़ को मिला लेती हूँ। इसमें इन सारी मसालाओं को मुझे अच्छे से मिलाना है ताकि हर एक चीज़ में हर एक मसाले का फ्लेवर मिल जाए। और इस तरह से मिला लेते हैं। पहले मैं इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसे मैश करूँगी। ये रहा मैश करने वाला आलू जितना है, अगर एक आलू बचा भी होगा तो इसे मैं इस तरह से मैश कर देती हूँ। और इस तरह से देखिए, और इस तरह से अब ये ठंडा हो गया, हाथ से अब अच्छे से मैं इसे मिला लेती हूँ इस तरह से। देखिए अब मैं इसे कटलेट का आकार दूंगी। आप लंबा छोटा गोल जैसा भी दें, मैं थोड़ा इस ढंग से बना रही हूँ इसका शेप। आप शेप में गोल भी बना सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा इस ढंग से बनाई हूँ। और अब इसे मैं एक प्लेट में रख देती हूँ इस तरह से। ये रहा प्लेट, और इसमें मैं रख देती हूँ। और एक मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए, इस तरह से ले रहे हैं जैसे मुट्ठी बांध के बनाते हैं ना, उसी तरह से ली हूँ मैं। और थोड़ा इसे शेप दे रही हूँ गोल में, मतलब गोल नहीं है, लंबा है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं सारे कटलेट को बना ली हूँ। दिखाती हूँ एक एक करके। इस तरह से ही मैं लंबा आकार में रखी हूँ। आप यहाँ पर गोल जिस आकार से आपको रखना हो, मैं इस ढंग से बनाई हूँ। कटलेट के लिए एक मैं बैटर तैयार करूँगी। ये रहा मैदा, 1 बाउल मैदा ली हूँ। ये एक छोटा बाउल है, उसी से मैं मैदा ली हूँ नाप कर। और इससे थोड़ा आधा और लूँगी। इस तरह से मैदा को इस तरह से आधा और ली हूँ, यानी 1.5 बाउल में मैदा ली हूँ। अब ये मैं ली हूँ, इसका घोल तैयार करूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इस तरह से डालते जाऊँगी पानी और इसे चलाते जाऊँगी। ये मैदा है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी देकर इसका घोल बनाऊँगी। थोड़ा डालूँगी और फिर इसे मिलाऊँगी, नहीं तो ये एक साथ जमा हो जाएगा और इसमें गुठली बन जाएगा। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी देकर मैं इसे चलाते जाऊँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूँगी। तो मेरा कटलेट में नमक है, हल्का सा डालूँगी नमक। और इसमें थोड़ा मैं काली मिर्च का पाउडर डालूँगी, इससे अच्छी टेस्ट आती है कटलेट के लेयर में। अब इसे देकर अच्छे से फेंटूँगी इस तरह से। इसलिए फेंटना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई तरह का लम्स नहीं रहे। देखिए इस तरह से घोल तैयार हुआ। मैं अब चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का ही होना चाहिए, परफेक्ट घोल है मेरा कटलेट के लिए। करेंगे तो देखिए इस तरह से, ना कोई लम्स है ना कोई गुठली है। ये इस तरह से मेरा बना है, ये एकदम परफेक्ट घोल है। अब मैं इसे दिखाती हूँ आपको हाथ से। देखिए इस तरह से, इसी तरह का लेयर कटलेट पर होना चाहिए। ये इस तरह से, ये रहा ब्रेड क्रम्स। देखिए इस तरह से थोड़ा मोटा है और ऐसा होना चाहिए क्रिस्पी के लिए। ये लिए हैं ब्रेड क्रम्स। और ये रहा घोल, मैं मैदा का जो घोल तैयार की हूँ, और इस तरह का ये एकदम परफेक्ट घोल मेरा बना है। अब इसमें मैं कटलेट डीप करूँगी मैदे के घोल में। देखिए इस तरह से इसे करना है, इस तरह से। और इसे अब इसमें डालना है ब्रेड क्रम्स में। देखिए ब्रेड क्रम्स में इसको डालना, हाथ लगाना पड़ रहा है, हाथ। ये देखिए इस तरह से डीप करके इसे मैं इसमें डालूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब मैं हाथ धो लेती हूँ। अब मैं चम्मच की मदद से इसे ब्रेड क्रम्स को इस पर डालूँगी और हाथ से इसे सेट करना है इसमें। ये जो मैदा का घोल इसमें डीप करके लाए ना, इसमें इसे सेट करना है ये ब्रेड क्रम्स को इस तरह से। देखिए
इस तरह से ये सेट हो गया है। अब हाथ से इसे मैं ये कर देती हूँ और इसी तरह से मैं सारे कटलेट को मैं सेट करूँगी। देखिए इसी तरह से अब मैं इसे एक पेपर पर रख लेती हूँ कटलेट को, और ब्रेड क्रम्ब से अब इसे मैं इस पर रख देती हूँ और ये सेट होते रहेगा। और इसी तरह से मैं फिर दूसरा लेती हूँ कटलेट। देखिए इसलिए इस तरह से फिर मैं चम्मच से इसे घोल में चारों तरफ इसे डीप करूँगी। हाथ से नहीं करूँगी, हाथ गंदा हो जाता है तो हाथ में ही ब्रेड क्रम्ब सट जाते हैं, इसलिए मैं चम्मच के मदद से इसे लूँगी। और देखिए चारों तरफ हो गया है। अब इसे इसमें डाल दूँगी मैं और इसे अब हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स को डालूँगी। चारों तरफ लपेटना है इसे और इस तरह से सेट करना है, तभी मेरा कटलेट क्रिस्पी बनेगा। इस तरह से देखिए इस तरह से सेट करना है, इस तरह से। और चारों तरफ अब हाथ में नहीं लगता है क्योंकि इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब्स को डाले जा रहे हैं इस तरह से। और इसे भी रख देती हूँ। अब इसी तरह से मैं सारे को बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं सारे कटलेट को बना ली हूँ और इस तरह से सेट हुआ है ये ब्रेड क्रम्ब्स इसमें। और इसे मैं अब 20 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दूँगी। 20 मिनट के बाद ही इसे मैं फ्राई करूँगी। कटलेट फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी हूँ और गैस को ऑन कर देती हूँ और ये गरम हो गया है कढ़ाई। इसमें अब मैं तेल डाल लेती हूँ। देखिए तेल डाल दी हूँ, ये गरम हो जाएगा तो इसमें कटलेट डालूँगी। 20 मिनट हो गया है मेरे कटलेट का रेस्ट किए हुए। देखिए इस तरह से मेरा कटलेट रेडी हुआ है फ्राई के लिए। तेल गरम हुआ है कि नहीं चेक करती हूँ। देखिए ये तेल मेरा गरम हो गया है। अब इसे मैं निकाल देती हूँ इसको इस तरह से। अब इसमें मैं कटलेट डालते जाती हूँ। देखिए इसी तरह से मैं जितना इसमें आएगा उतना कटलेट इसमें डालूँगी। ये 3 ही आया, अब इसमें डाल दी हूँ। इसे उलट पुलट कर मैं चलाते रहूँगी और गोल्डन कलर तक इसे हमें करना है चलाते हुए। देखिए इस तरह से हुआ है। इसे उलट पुलट करते हुए मुझे गोल्डन कलर का करना है। अब थोड़ा गैस का फ्लेम हम हाई कर देते हैं ताकि एक जैसा मेरा गोल्डन कलर हो जाए कटलेट। अब ये हो गया है, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से बना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ निकट से। देखिए इस तरह से मेरा बना है, एकदम क्रिस्पी बना है। इसे मैं अब निकाल लेती हूँ इस प्लेट में। इसी तरह से मैं दूसरा भी देखिए कटलेट है, इसे मैं इसमें डालते जाती हूँ हर कटलेट को। और इस तरह से जितना आटेगा मैं इसमें डाल लूँगी कटलेट को। देखिए इस तरह से 4 आया और इस तरह से मैं इसको भी उलट पुलट करके गोल्डन कलर तक करना है हमें। इसे भी उलट पुलट कर मुझे गोल्डन कलर तक पकाना है। अभी फ्लेम को मीडियम रखी हूँ और इसे हमें क्रिस्पी तक गोल्डन करना है और थोड़ा इसे करूँगी। देखिए ये गोल्डन कलर हो गया है अब मेरा। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये भी मेरा रेडी हो गया कटलेट। देखिए इस तरह से इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसमें रख लेती हूँ। इस तरह से मेरा दूसरा वाला भी कटलेट बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से सारा कटलेट मैं तैयार कर ली हूँ और एकदम क्रिस्पी बना है। देखिए इस तरह से कटलेट की आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए किस तरह से क्रिस्पी बना है। इस तरह से मेरा कटलेट बना है, एकदम क्रिस्पी बना है। कटलेट का मैं आवाज़ सुनाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। सुन रहे ना आवाज़, एकदम इस तरह से। अब मैं कटलेट को प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बना है मेरा कटलेट। ये रहा प्लेट और प्लेट में कटलेट, ये रहा कटलेट। मैं इस तरह से सारा कटलेट लगा दी हूँ और ये रहा ग्रीन चटनी इस तरह से। और ये रहा
टमाटो केचप। इस तरह से मेरा रेडी हुआ है कटलेट का प्लेट। आप भी इसे बनाएं, बहुत टेस्टी बना है। आप शाम के स्नैक्स में ले सकते हैं कटलेट को। आप इसे ज़रूर ट्राई करें कटलेट को। अगर हमारी कटलेट की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।